इतिहास के पन्नों में अक्सर राजाओं की विजय गाथाएं दर्ज होती हैं, पर राजा महेंद्र की कहानी उसकी तलवार से नहीं बल्कि उसके महल के 7 अलग-अलग रंगों वाले ऊंचे झरोखों से शुरू होती है। महेंद्र के पास सब कुछ था, विशाल सेना, अजय दुर्ग और अपार धन, लेकिन उसकी सबसे बड़ी पहचान उसकी 7 पत्नियां थीं, जो महल के 7 अलग-अलग हिस्सों में रहती थीं। लोग कहते थे कि राजा ने 7 विवाह केवल सुख के लिए नहीं, बल्कि अपनी 7 अलग-अलग लालसाओं को शांत करने के लिए किए थे। हर पत्नी एक विशेष गुण या तत्व का प्रतीक थी, जिसे राजा अपने जीवन का आधार मानता था। लेकिन 7 रानियों के उस वैभवशाली संसार में भी राजा के मन का एक कोना हमेशा खाली और अंधेरा रहता था, जहां किसी भी रानी की पायल की झनकार नहीं पहुंच पाती थी। पहली रानी स्वर्णा थी, जिसकी आंखों में केवल सोने की चमक और हाथों में व्यापार का गणित रहता था। उसके महल की दीवारें सोने से मढ़ी थीं और वह राजा को हमेशा धन और संपत्ति बढ़ाने की योजनाएं सुनाती रहती थी। महेंद्र जब भी उसके पास जाता, उसे महसूस होता कि वह एक राजा नहीं बल्कि एक तिजोरी का रखवाला है, जहां केवल सिक्कों की खनक का मोल है। स्वर्णा का मानना था कि दुनिया में जो कुछ भी खरीदा जा सकता है वही सत्य है, और राजा का गौरव उसके खजाने के आकार से मापा जाना चाहिए। राजा को स्वर्ण तो मिला, पर उस रानी की चमक में उसे कभी वह सुकून नहीं मिला जो एक ठंडी छाव में मिलता है। दूसरी रानी रूपिणी थी, जिसका सौंदर्य पूर्णिमा के चांद को भी मात देता था और जिसके दर्पण हमेशा उसकी तारीफों से भरे रहते थे। वह राजा को केवल बाहरी चमक और बनावट की दुनिया में उलझाए रखती थी, जहां हर सुबह एक नया श्रृंगार और हर शाम एक नया मुखौटा होता था। रूपिणी के साथ रहते हुए महेंद्र को लगने लगा था कि वह खुद भी महज एक सुंदर चित्र है, जिसकी कोई आत्मा नहीं है। रूपिणी को डर था कि कहीं समय की झुर्रियां उसकी सत्ता न छीन लें, इसलिए वह राजा को हमेशा भ्रम के जाल में रखती थी। सुंदरता का वह उत्सव राजा की आंखों को तो लुभाता था, पर उसके दिल की प्यास को शांत करने में पूरी तरह विफल था। तीसरी रानी शक्ति थी, जो युद्ध कला में निपुण और महत्वाकांक्षा की साक्षात मूरत थी, जिसकी बातें हमेशा तलवारों की धार से शुरू होती थीं। वह महेंद्र को पड़ोसी राज्यों पर हमला करने और अपनी सीमाओं को 7 समुद्र पार तक ले जाने के लिए उकसाती रहती थी। शक्ति का मानना था कि भय ही सम्मान का दूसरा नाम है, और जो राजा झुकता नहीं वही इतिहास में अमर होता है। उसके साथ रहते हुए महेंद्र ने कई युद्ध जीते, कई बस्तियां जलाईं, पर हर जीत के बाद उसे अपने अंदर एक हार का एहसास होता था। शक्ति ने उसे सम्राट तो बना दिया, पर उस सम्राट के पास शांति से बैठने के लिए एक पल का भी समय नहीं बचा था। चौथी रानी रागिनी संगीत और कला की देवी थी, जिसके महल में दिन रात वीणा और मृदंग की मधुर ध्वनियां गूंजती रहती थीं। वह राजा को दुनिया के दुखों और प्रजा की चीखों से दूर काल्पनिक सुरों और धुनों की जादुई दुनिया में ले जाती थी। रागिनी का मानना था कि हकीकत कड़वी होती है, इसलिए उसे कला के पर्दों के पीछे छिपा देना ही बुद्धिमानी है। राजा उसके सुरों में अपनी जिम्मेदारियां भूल जाता था, पर जैसे ही संगीत रुकता, उसे प्रजा का कराहना और भी तेज सुनाई देने लगता। रागिनी ने उसे एक कलाकार का हृदय दिया, पर वह हृदय इतना कोमल हो गया कि वह कठोर सत्य का सामना करने की हिम्मत खो बैठा। पांचवी रानी प्रज्ञा तर्क और बुद्धि की स्वामी थी, जिसकी लाइब्रेरी में हजारों पुरानी किताबें और नक्शे भरे पड़े थे। वह हर बात को विज्ञान और गणित की कसौटी पर तौलती थी और राजा को केवल वही करने की सलाह देती थी जो तर्कसंगत हो। प्रज्ञा के साथ रहते हुए महेंद्र ने बड़े बड़े पुल और नहरें बनवाईं, पर उसके शासन में संवेदना और भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं बची थी। वह रानी हर आंसू को केवल खारा पानी और हर हंसी को फेफड़ों की क्रिया मानती थी, जिससे राजा का व्यक्तित्व एक मशीन जैसा हो गया। बुद्धि की उस प्रखरता ने उसे विद्वान तो बनाया, पर वह इंसान होने का सरल भाव कहीं पीछे छोड़ आया था। छठी रानी मर्यादा परंपराओं और नियमों की सख्त रक्षक थी,
जो राजा के हर कदम को पुराने रीति रिवाजों की बेड़ियों से बांधकर रखती थी। उसके महल में प्रोटोकॉल और अनुशासन इतना कड़ा था कि राजा अपनी मर्जी से एक शब्द भी नहीं बोल सकता था। मर्यादा का मानना था कि राजा केवल एक पद है और उस पद की गरिमा के लिए व्यक्तिगत इच्छाओं का बलिदान देना ही धर्म है। उसके साथ रहते हुए महेंद्र को अक्सर महसूस होता कि वह एक जीता जागता पुतला है जो केवल परंपराओं की पटकथा पर नाच रहा है। मर्यादा ने उसे एक आदर्श राजा की छवि तो दी, पर उसने उसके अंदर के उस स्वतंत्र बालक को मार दिया जो कभी नंगे पैर मिट्टी में दौड़ना चाहता था। सातवीं रानी माया सबसे रहस्यमयी थी, जो कभी किसी से बात नहीं करती थी और उसका महल सबसे शांत और सादा था। वह राजा के पास तब आती थी जब बाकी 6 रानियां सो जाती थीं, और वह केवल एक आईना लेकर राजा के सामने खड़ी हो जाती थी। माया की खामोशी राजा को डराती थी, क्योंकि वह आईना राजा को वह सब दिखाता था जो वह पूरी दुनिया से छिपाना चाहता था। बाकी रानियां राजा को वह बनाती थीं जो वे चाहती थीं, पर माया उसे वह दिखाती थी जो वह वास्तव में था। राजा अक्सर माया के महल जाने से बचता था, क्योंकि सच का सामना करना उसकी 7 पत्नियों में सबसे कठिन काम था। एक दिन राज्य पर एक ऐसा संकट आया जिसे न स्वर्णा का धन, न शक्ति की तलवार और न ही प्रज्ञा की बुद्धि सुलझा पाई। राजा के हृदय में एक अजीब सी पीड़ा उठी, जैसे उसकी आत्मा उन 7 हिस्सों में बंटकर बिखर रही हो और वह खुद को खो रहा हो। उसने अपनी पहली 6 रानियों को बुलाया और अपनी व्यथा सुनाई, पर स्वर्णा ने उसे सोने का बिस्तर दिया, रूपिणी ने इत्र छिड़का और शक्ति ने युद्ध की बात की। किसी के पास भी राजा के उस आंतरिक खालीपन का कोई इलाज नहीं था, क्योंकि वे सब केवल राजा के बाहरी आवरण से जुड़ी थीं। महेंद्र ने महसूस किया कि उसकी 7 पत्नियां दरअसल उसके अहंकार के साथ अलग अलग चेहरे थे जिन्होंने उसे कैद कर रखा था। हताश होकर राजा अंततः 7वीं रानी माया के पास पहुंचा और उसके चरणों में गिरकर रोने लगा। माया, मुझे बचा लो, मैं खुद को भूल चुका हूँ। माया ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी और उसकी आवाज ऐसी थी जैसे पहाड़ों से उतरता झरना। उसने कहा, महाराज, ये 6 रानियां तुम्हारी इच्छाएं हैं, मैं तुम्हारी चेतना हूँ। जब तक तुम इन बाहरी छलावे के महलों को नहीं छोड़ोगे, तुम कभी उस एक सत्य तक नहीं पहुँच पाओगे जो तुम्हारे अपने अंदर छिपा है। माया ने उसे आईना दिखाया और इस बार आईने में राजा को कोई मुकुट या सिंहासन नहीं, बल्कि एक साधारण मनुष्य दिखाई दिया जो शांति की तलाश में भटक रहा था। माया ने राजा से कहा कि अगर वह सच में चंगा होना चाहता है तो उसे इन 7 महलों की दीवारें गिरानी होंगी और एक साधारण सेवक बनकर अपनी प्रजा के बीच जाना होगा। राजा ने अपनी 6 रानियों को विदा किया, जिसका अर्थ था कि उसने अपने लोभ, मोह, क्रोध, अहंकार, वासना और जड़ता का त्याग कर दिया। उसने अपने कीमती वस्त्र उतार दिए और सादे कपड़े पहनकर महल से बाहर निकल पड़ा, जहां उसे पहली बार ताजी हवा और असली दुनिया का एहसास हुआ। उसके पीछे केवल माया थी, जो अब रानी नहीं बल्कि उसकी छाया बनकर चल रही थी। राजा को अब समझ आया कि 7 पत्नियों का होना उसका वैभव नहीं, बल्कि उसकी मानसिक गुलामी का सबसे बड़ा प्रमाण था। सफर के दौरान राजा ने देखा कि जिन रास्तों को वह अपनी शान समझता था, वहां लोग गरीबी और दुख में जी रहे थे, जिन्हें मर्यादा और प्रज्ञा ने कभी देखने नहीं दिया। उसने अपने हाथों से बीमारों की सेवा की, भूखों को खाना खिलाया और पहली बार उसने सपनों के बजाय सच की मिट्टी को छुआ। उसका वह हृदय का रोग, जो हकीमों की पकड़ में नहीं आ रहा था, अब सेवा और सादगी के मरहम से धीरे धीरे ठीक होने लगा था। उसने महसूस किया कि असली साम्राज्य वह नहीं जो सीमाओं से घिरा हो, बल्कि वह है जो लोगों के दिलों में बसा हो। राजा अब महेंद्र नहीं, बल्कि केवल एक मानव था जो अपने अस्तित्व की पूर्णता को पा चुका था। 7वें महीने के अंत में जब राजा वापस अपने दुर्ग पहुंचा, तो उसने उन 7 महलों को ढहाकर वहां एक विशाल पाठशाला और अस्पताल बनवा दिया।
उसने घोषणा की कि अब से वह राजा नहीं बल्कि राज्य का पहला सेवक है और उसका मुकुट अब न्याय की तराजू बन गया। जो प्रजा पहले उससे डरती थी अब वह उसे अपना पिता मानने लगी और राज्य की असली बरकत अब शुरू हुई। उसकी 7वीं रानी माया अब उसके अंदर की आवाज बन चुकी थी जो उसे कभी भटकने नहीं देती थी। लोग आज भी उस राजा की कहानी सुनाते हैं जिसने 7 खुशियों को छोड़कर एक सत्य को अपनाया था। यह कहानी हमें यह गहरा संदेश देती है कि हमारे अंदर भी ये 7 रानियां इच्छाएं बसती हैं जो हमें असली सवा से दूर रखती हैं। धन पद रूप और बुद्धि के महल हमें सुरक्षा का भ्रम तो देते हैं पर वे हमारी आत्मा को कभी संतुष्ट नहीं कर सकते। सच्ची पूर्णता तब मिलती है जब हम अपने अहंकार के इन मुखौटों को उतारकर अपनी चेतना माया का हाथ थामते हैं। राजा महेंद्र की 7 पत्नियां दरअसल हम सबके मन के 7 विकार थे जिन्हें उसने जीतकर इतिहास बदल दिया। 7 पत्नियों वाला राजा अब केवल एक दास्तान नहीं बल्कि आत्म साक्षात्कार का एक जादुई मार्ग बन गया था। अंतिम अध्याय में राजा ने अपनी वसीयत में लिखा कि खोज उसकी मत करो जो बाहर दिखाई दे बल्कि उसकी करो जो आईने के पीछे छिपा है। उसने सिखाया कि 7 महल बनाना आसान है पर अपने भीतर का एक छोटा सा घर बसाना दुनिया का सबसे कठिन और महान कार्य है। उसकी मृत्यु के बाद वहां के पत्थर भी जैसे गुनगुनाते थे कि सच्चा सम्राट वही है जो अपनी इंद्रियों पर राज करे। 7 झरोखों वाला वह महल अब ढह चुका था पर महेंद्र का नाम न्याय और सादगी की आबोहवा में हमेशा के लिए अमर हो गया। यह महागाथा हमें हमारी अपनी आंतरिक यात्रा पर निकलने की प्रेरणा देती है जहां मंजिल हम खुद ही हैं।